गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग गृह विज्ञान में जो आपका पाठ है अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, ये पाठ पढ़ रहे थे। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अशुद्ध जल के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं या रोग होते हैं। तो उसमें से पहला रोग हम लोगों ने पढ़ लिया था हैजा, ठीक है, जो आपके कोर्स में है। और आज हम लोग पढ़ेंगे अतिसार। तो सबसे पहले देखेंगे कि अतिसार होता क्या। अतिसार का अर्थ होता है अंग्रेज़ी में डायरिया, यानी कि ये एक संक्रामक रोग है बच्चों। यह रोग जल तथा भोजन के माध्यम से फैलता है, यानी कि अगर आप लोग अशुद्ध जल या भोजन ग्रहण करेंगे तो अतिसार रोग हो जाएगा, यानी डायरिया हो जाएगा। यह रोग पाचन तंत्र से संबंधित होता है। यह रोग इस रोग का जो प्रकोप है वो वर्षा ऋतु में अधिक होता है, यानी कि जो ये बीमारी है ये बारिश में या बारिश के मौसम में या वर्षा के मौसम में ज़्यादातर आपको दिखाई देगी। यह रोग मुख्य रूप से बड़ों की अपेक्षा बच्चों में ज़्यादा प्रभावित करता है। इसका जो उद्भव काल होता है बच्चों, ये 1 से 2 दिन होता है, यानी कि इसमें जो भी जीवाणु हैं या कीटाणु हैं जो इसकी लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस बीमारी के लिए, तो वो उनका जो उद्भव काल होता है वो होता है 1 से लेकर 2 दिन तक, यानी कि उनमें जो बढ़ने की जो संख्या होती है, यानी कि जो लक्षण दिखाई देने की जो संख्या होती है वो 1 से 2 दिन के बीच में होती है। अब इसका अतिसार का कारण क्या है बच्चों। इस रोग की उत्पत्ति प्रायः इस्चरेचिया कोलाई नामक जीवाणु द्वारा होती है, यानी कि ई कोलाई जो है, जो बैक्टीरिया है, वो इस रोग के लिए मुख्य उत्तरदायी होता है। इस रोग के मुख्य कारण क्या हैं। इस रोग के संक्रमण में मक्खियों की विशेष भूमिका होती है बच्चों। मक्खियाँ जो होती हैं, मक्खियों द्वारा रोग के जीवाणुओं का संक्रमण फैलता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों जो मक्खियाँ होती हैं ये गंदी जगहों पर बैठती हैं, उसके बाद ये खाद्य पदार्थों में जब बैठ जाती हैं और उन खाद्य पदार्थों को हम लोग जब ग्रहण करते हैं तो जो जीवाणु हैं जो मक्खियाँ लेके आई हैं वो हमारे पेट में, यानी कि हमारे पाचन तंत्र में पहुंच जाती हैं और डायरिया हो जाता है, यानी अतिसार हो जाता है। वर्षा ऋतु में इस रोग के जीवाणु जल में अधिक पाए जाते हैं। दूषित जल के सेवन से भी ये रोग हो जाता है। निरंतर अपच रहने से भी ये रोग हो जाता है। भोजन में अनियमितता होने से भी ये रोग हो जाता है, कि अगर आप भोजन को सही समय पे नहीं खाएंगे तो भी आपको अतिसार का रोग हो सकता है, या आपके जो पाचन तंत्र है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत है तो भी आपको अतिसार हो सकता है, ठीक है। या फिर आप दूषित जल का सेवन करेंगे तो भी आपको जो है अतिसार रोग हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों अतिसार रोग के लक्षण क्या हैं। तो लक्षण कैसे आपको पता लगेगा कि इस व्यक्ति को या इस बच्चे को अतिसार हो गया है। तो बच्चों को अतिसार में होने वाले दस्त अत्यधिक पतले व प्रायः हरे रंग के होते हैं, यानी कि जब बच्चे को दस्त आएंगे तो उसका रंग जो होगा वो हरे रंग का और बहुत ही पतले होते हैं। दस्त अधिक आने पर कभी कभी दस्त के साथ रक्त भी आ जाता है, और अगर दस्त ज़्यादा आने लगे तो उसमें से खून भी आने लगता है। दस्त की संख्या 25 से 30 तक हो सकती है। दस्त झागदार हो सकते हैं। शरीर में नमक व पानी की जब कमी हो जाती, क्यों, पानी जब शरीर से बाहर निकल जाएगा तो नमक की भी कमी हो जाएगी और पानी की भी कमी हो जाएगी। लगातार बच्चों पेट में दर्द व दस्त से आमाशय व आंतें कमज़ोर पड़ जाती हैं, और जब दस्त होगा तो जो आपका पेट है या फिर जो आंतें हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगी। रोगी को हल्के ज्वर भी होते हैं, यानी कि बुखार भी आने लगता है। रोगी का चेहरा पीला पड़ने लगता है और वो अत्यधिक कमज़ोरी महसूस करने लगता है। क्यों, क्योंकि शरीर का सारा पानी जो है वो बाहर दस्त के रूप में निकल जाता है। अब देखेंगे बच्चों कि अतिसार से बचाव के उपाय क्या हैं। तो अतिसार नामक जो संक्रामक रोग है उससे बचाव हम लोग निम्नलिखित रूप से कर सकते हैं कि वर्षा ऋतु में जल के संक्रमण की बहुत आशंका रहती है, यानी कि जो जल है वो जल्दी संक्रमित हो जाता है। अतः विशेषकर वर्षा ऋतु में जल को उबालकर पीना चाहिए, यानी कि जल को कैसा पीना चाहिए, उबाल के पीना चाहिए। उबालने से क्या होगा, उसके सारे कीटाणु या जीवाणु मर जाएंगे। बोतल से दूध पिलाने वाले बच्चों की बोतल समय समय पर अच्छी तरह साफ़ करते रहना चाहिए, और जो छोटे बच्चे बोतल से दूध पीते हैं उनकी बोतलों को अच्छे से धुल के उनको उबाल करके ही उनको दूध पिलाना चाहिए उससे,
भोज्य पदार्थों को मक्खियों से बचाने के लिए ढक कर रखना चाहिए। यानी कि जो भोज्य पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं उन्हें मक्खियों से उनके ऊपर मक्खियाँ नहीं बैठने देना चाहिए, और इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें उसे ढक कर रखना चाहिए। बच्चों को दूध उबाल कर ही देना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे गंदी गंदी वस्तुओं, खिलौनों आदि को मुंह में ना डालें, क्योंकि इन वस्तुओं पर जो जीवाणु हैं वो हो सकते हैं, और इससे जो है जब वो इन खिलौनों को मुंह में डालेंगे तो हो सकता है कि वो जीवाणु इनके पेट में जा कर के इनको अतिसार रोग कर सकता है। अब देखते हैं बच्चों की जो अतिसार रोग है उससे के उपचार क्या हैं। यानी अतिसार से बचाव के उपचार हैं बच्चों, तुरंत चिकित्सक से परामर्श होना चाहिए, रोगी को पूर्ण विश्राम करना चाहिए। यानी कि जैसे ही दस्त आते हैं आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और जो रोगी है, जो बीमार व्यक्ति है, उसे आराम देना चाहिए। गाय अथवा भैंस का दूध पीने वाले बच्चों के दूध में जल की मात्रा दोगुनी कर देनी चाहिए। यानी कि जब बच्चा दूध पीता है भैंस का, छोटा बच्चा जब दूध पीता है भैंस का या गाय का, तो उसे मतलब कि जितना दूध है उससे डबल उसमें उतना ही उसको उसमें पानी मिला देना चाहिए, तभी बच्चों को दूध देना चाहिए। रोगी को खाने में सोडा वाटर, मट्ठा, नमक आदि, शक्कर का घोल आदि तरल पदार्थ को देना चाहिए, ताकि नमक की कमी ना हो जाए और पानी की कमी ना हो जाए। नमक अत्यंत कम मात्रा में देना चाहिए व चीनी के स्थान पर ग्लूकोज दिया जाना चाहिए। यानी कि चीनी नहीं देना चाहिए, उसके स्थान पर ग्लूकोज देना चाहिए, क्योंकि उसका जो पाचन तंत्र है बहुत कमज़ोर हो जाता है और चीनी को पचने में जल्दी नहीं पच पाती है, लेकिन ग्लूकोज जो है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये तो था बच्चों अतिसार। अतिसार के कारण क्या हैं, लक्षण क्या है, उपाय क्या है या उपचार क्या हैं। अब देखेंगे हम लोग कि टाइफाइड या मोतीछार क्या होता है। बच्चों टाइफाइड को हम लोग मोतीछार भी कहते हैं। टाइफाइड दूषित जल द्वारा होने वाला एक संक्रामक रोग है। यानी कि जब दूषित जल को हम ग्रहण करते हैं तो टाइफाइड हो सकता है। तो टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहते हैं तथा आंतरिक ज्वर भी कहते हैं। ये बुखार एक निश्चित अवधि तक अवश्य रहता है। यानी कि ये जो टाइफाइड का जो बुखार है ये एक समय सीमा तक ही रहेगा। यह रोग अत्यधिक भयंकर नहीं होता, किंतु इसकी अवधि लंबी रहने के कारण यह व्यक्ति को कमज़ोर बना देता है। और अगर टाइफाइड ज़्यादा दिनों तक आपके शरीर में रहता है तो आपका शरीर जो है बच्चों बहुत कमज़ोर हो जाता है। संप्राप्ति काल इस रोग के जीवाणु शरीर में प्रवेश कर 4 से 10 दिन के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। कि जब ये जो रोग है ये जब इस रोग के जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसको जब जो लक्षण हैं उत्पन्न होने में 4 से 10 दिन लग जाते हैं। रोग 1 से 3 सप्ताह तक रहता है, और ये रोग जो है 1 से 3 हफ्ते तक रहेगा। जो टाइफाइड के कारण है बच्चों, टाइफाइड एक संक्रामक रोग है जो सैल्मोनेला टाइफी नामक रोगाणु या बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। टाइफाइड के मुख्य कारण हैं कि यह रोग दूषित जल, दूध या भोजन के ग्रहण करने से होता है। शरीर में प्रवेश के उपरांत ये जीवाणु व्यक्ति की आंत में पहुंचकर बढ़ते हैं और व्यक्ति को रोग का शिकार बना देते हैं। और जब ये जीवाणु जो रोगी व्यक्ति है उसके शरीर में पहुंच करके जब ये आंत तक पहुंच जाता है तब ये व्यक्ति को अपना लक्षण दिखाता है। फल, सलाद, सब्जियां शुद्ध जल से अच्छी प्रकार से न धोने पर रोग की उत्पत्ति का कारण बन सकते हैं। कि अगर हमने सब्जियां हैं, फल हैं या सलाद हमने अच्छे से नहीं धुली है तो ये हमें रोग हो सकता है। मक्खियां भी भोज्य पदार्थों को जीवाणु युक्त बनाती हैं। टाइफाइड रोगी के मल मूत्र के साथ लाखों जीवाणु शरीर से बाहर निकलते हैं। साफ सफाई न रहने के कारण जीवाणु अन्य जगह फैल जाते हैं। और अगर रोगी व्यक्ति है उसका मल मूत्र जो है सही तरीके से निष्कासित नहीं होता है तो उससे क्या होगा, वातावरण में जो टाइफाइड के जो जीवाणु हैं वो फैल सकते हैं और इससे बीमारी दूसरों को हो सकती है। अब देखते हैं बच्चों की टाइफाइड के कारण क्या हैं। तो टाइफाइड के लक्षण हैं बच्चों की, प्रातःकाल ज्वर कम व रात्रि आते आते ज्वर तेजी से बढ़ता है। पहले हफ्ते में यह 104 डिग्री 104 फ़ारेनहाइट तक रहता है। दूसरे सप्ताह में ये 101 हफ्ते तक पहुंच जाता है। रोगी जो है बेचैनी व सिर दर्द महसूस करता है। यानी उसके शरीर में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, बेचैन रहता है। शीघ्र ही मोती के समान छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और उसके शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, इसलिए इस रोग को मोती छरा भी कहते हैं। आंतों में सूजन
हो सकती है और घाव भी हो सकते हैं। जीवा मध्य में सफ़ेद व सिरों पर लाल हो सकते हैं। यानी को जीभ है उसके बीच में सफ़ेद हो, जीभ जो है वो सफ़ेद हो सकती है या फिर लाल हो सकती है किनारों पर। अन्य लक्षणों में पेट फूल जाता है, सन्निपात के समान हो जाता है, मल मूत्र विसर्जन सामान्य न रहना आदि लक्षण प्रकट होते हैं। अब देखते हैं टाइफाइड से बचाव क्या है, बचाव के उपाय क्या हैं। तो इस संक्रामक रोग से बचाव के लिए चिकित्सक के परामर्श से समय समय पर टीएबी का टीका लगवाना चाहिए। किसका लगवाना चाहिए? टीएबी का टीका लगवाना चाहिए। सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे हाथ है, अंगुली है, नाखून है आदि की सफाई खाने से पूर्व हाथ साबुन से धोने चाहिए। टाइफाइड के रोगी के संपर्क से बचना चाहिए तथा रोगी व्यक्ति की वस्तुओं, खाने पीने के बर्तन, बिस्तर, कपड़ों आदि को अलग रखना चाहिए। इन रोगी के मलमूत्र को खुला नहीं छोड़ना चाहिए तथा उसका निष्कासन भली भांति करना चाहिए। इस रोग से बचने के लिए जल एवं दूध को सदैव उबालकर पीना चाहिए। यानी कि अगर हमें टाइफाइड से बचना है तो हमें सभी जल है चाहे खाद्य पदार्थ उन्हें सबको गर्म करके या उबाल करके पीना चाहिए। अब देखते हैं बच्चों टाइफाइड के उपचार क्या हैं। तो रोग के लक्षण प्रकट होते ही योग चिकित्सक से उपचार कराना चाहिए। यानी कि जो डॉक्टर है सही डॉक्टर से उसका इलाज कराना चाहिए। चिकित्सा के आदेशानुसार विभिन्न समय पर शरीर का तापक्रम लेने, दवाई लेने, भोजन व पानी देने आदि का संपूर्ण प्रबंध होना चाहिए। रोगी के विश्राम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक संभव हो दवा व भोजन, पानी इत्यादि लेटे लेटे ही दिया जाना चाहिए। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो चुका है तो उसको लेट अगर वो विश्राम की अवस्था में है तो उसको उसी अवस्था में ही उसको सारी चीज़ें खाने पीने की दे देनी चाहिए। रोगी के आहार का समुचित ध्यान रखना चाहिए। कौन सा भोजन किस रूप में किस मात्रा में दिया जाना चाहिए ये डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए और इसका विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। हल्के तथा सुपाच्य आहार के साथ रोगी को दूध, फल का रस दिया जाना चाहिए। रोगी को रोग के समय व रोग मुक्त होने के उपरांत भी कुछ समय तक मसालेदार व गरिष्ठ आहार से बचाना चाहिए। यानी इस रोगी व्यक्ति को तला भुना या मसालेदार खाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी आंतों में दिक्कत आ चुकी होती है, यानी कि वो संक्रमित हो चुकी होती है। तो यहाँ बच्चों आज आपकी कक्षा समाप्त होती है। बच्चों किसी भी शब्द को या किसी भी टॉपिक को समझने में आपको दिक्कत आई हो तो आप ग्रुप में डाल के पूछें। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।